गुलाम आशिक अली की मुत को कंधों पर उठाए कब्रिस्तान पहुंचता है। फिजा में अजीब सी खामोशी है, हल्की धुंध, गीली मिट्टी की खुशबू और ठंडी हुआ दिल को मजीद बोझल कर रही है। वो अपने हाथों से आशिक अली को सुपुर्द खाक करता है। कब्र पर आखिरी मुट्ठी मिट्टी डालते हुए इसकी आंखें नम हो जाती हैं। धीमी आवाज में कहता है, प्रोफेसर साहब, आपकी अमानत मेरी जिम्मेदारी है। आपकी बेटी को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। गहरी सांस लेकर वो सीधा सुंदरगढ़ की हवेली की तरफ रवाना हो जाता है। हवेली के अंदर एक तारीक कमरा, 22 बरस से बंद एक जिंदगी। बादशाह अपनी फूफी खुर्शीद बीबी के सामने बैठा सवाल करता है, फूफो, अपने खुद को इतने सालों से इस कमरे में क्यों कैद कर रखा है? आखिर किसका इंतजार है आपको? खुर्शीद की आंखें भर आती हैं। बरसों का दर्द लफ्जों में ढलने लगता है। बादशाह, मैंने मोहब्बत की थी आशिक अली से। हमने घर वालों के खिलाफ जाकर निकाह किया, मगर तुम्हारे अब्बा ने उसे कभी कबूल न किया। फिर मुझे तलाक दिलवा दी गई। मेरी नन्ही सी बेटी मुझसे छीन ली गई और उसके बाप के हवाले कर दी गई। आशिक अली भी मुझसे जुदा हो गया। बादशाह का चेहरा सख्त हो जाता है। मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा, आपको इस अंधेरे से बाहर निकालूंगा। इससे क्या खबर कि जिसे वो तलाश करने का इरादा कर रहा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरवाजे के बाहर खड़ा गुलाम सारी गुफ्तगू सुन लेता है। हर लफ्ज इसके दिल पर वार करता है। इसे अंदाजा हो जाता है कि खुर्शीद बीबी ही दरअसल आशिक अली की बीवी और सुंदरी की मां है। इसके चेहरे पर हैरत और कर्ब एक साथ झलकने लगते हैं। कुछ देर बाद गुलाम खामोशी से कमरे में दाखिल होता है। बीबी जी, मुझे आपको एक सच बताना है। आपकी बेटी सुंदरी मेरे क्वार्टर में रहती है और आशिक अली साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही खुर्शीद के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो कुर्सी का सहारा ले लेती है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आशिक मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। आंसू बहने लगते हैं। फिर कांपती आवाज में कहती है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है अभी। 22 साल बाद खुर्शीद पहली बार कमरे से बाहर कदम रखती है। हवेली की राहदारियों में उनके कदमों की चाप गूंजती है। साहिब जान और झंदाद हैरान रह जाते हैं। झंदाद की निगाहों में शक उभर आता है। वो समझ जाता है कि राज खुल चुका है। खुर्शीद तेजी से गुलाम के क्वार्टर की तरफ बढ़ती है। अंदर सुंदरी जमीन पर बैठी अपने वालिद की तस्वीर से लिपट कर रो रही है। दरवाजा खुलता है। खुर्शीद की नजर तस्वीर पर पड़ती है। वो सरगोशी करती है, आशिक। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुंदरी के करीब जाकर उसे गिले से लगा लेती है। मैं तुम्हारी मां हूं, मेरी बेटी। सुंदरी फूट फूट कर रोने लगती है। बरसों की जुदाई एक लम्हे में सिमट जाती है। मगर अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। झंदाद बंदूक ताने खड़ा है। ये ड्रामा बंद करो। वो जबरदस्ती खुर्शीद को सुंदरी से अलग कर देता है। सुंदरी चीख उठती है, मां। खुर्शीद हाथ फैलाए रह जाती हैं और झंदाद उन्हें घसीटता हुआ वापस हवेली ले जाता है। गुलाम बेबसी से सब देखता रह जाता है। हवेली का माहौल यकसर बदल चुका था। दीवारों पर छाई खामोशी अब तूफान से पहले की आहट लग रही थी। झंदाद गुस्से से भरपूर खुर्शीद बीबी को दोबारा इसी तारीक कमरे में बंद कर देता है। दरवाजा जोर से बंद होता है और कुंडी की आवाज पूरे वजूद को हिला देती है। अंदर खुर्शीद दरवाजे पर हाथ मारती रह जाती है। मुझे मेरी बेटी से मिलने दो, खुदा के लिए। मगर बाहर खड़ा झंदाद संदिल लहजे में कहता है, ये सब कमजोरी है। इस लड़की का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। उधर क्वार्टर में सुंदरी सिसक रही है। गुलाम उसे संभालने की कोशिश करता है। हौसला रखो बीबी, सच सामने आ चुका है। अब कोई तुम्हें तुम्हारी मां से जुदा नहीं कर सकेगा। सुंदरी आंसुओं में डूबी आवाज में पूछती है, अगर सब सच है तो हमें छपकर क्यों जीना पड़ रहा है? मेरे अबू को क्यों छीन लिया गया? गुलाम के पास उन सवालों का जवाब नहीं,
मगर उसकी आंखों में एक अज़्म जरूर है। इसी लम्हे बादशाह तेज कदमों से हवेली में दाखिल होता है। इसके चेहरे पर सख्ती पहले से ज्यादा नुमायां है। वो सीधा झंडाद के सामने आ खड़ा होता है। अपने फूफो को दोबारा बंद क्यों किया? झंडाद तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, क्योंकि कुछ सच घर बर्बाद कर देते हैं, और मैं इस हवेली को टूटने नहीं दूंगा। बादशाह पहली बार बाप की आंखों में आंखें डालकर कहता है, ये हवेली पहले ही टूट चुकी है, जब एक माँ को इसकी बेटी से जुदा किया गया था। झंडाद का हाथ बंदूक पर सख्त हो जाता है, मगर बादशाह पीछे नहीं हटता। मैं सुंदरी को इसका हक दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस घर के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। ये अल्फाज सुनते ही झंडाद के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। याद रखो बादशाह, जो मेरे खिलाफ खड़ा होता है वो मेरा नहीं रहता। रात गहरी होती जाती है। हवेली के एक हिस्से में खुर्शीद सिसक रही है, दूसरे हिस्से में सुंदरी माँ की जुदाई में तड़प रही है, और बीच में बादशाह एक फैसला कर चुका है। वो आहिस्ता से गुलाम को इशारा करता है, कल सुबह होने से पहले हमें फूफो को यहाँ से निकालना होगा। गुलाम चौंक जाता है, ये आसान नहीं होगा साहिब। झंडाद हर तरफ पहरा बढ़ा चुका है। बादशाह की आंखों में अज़्म चमकता है, फिर भी करेंगे। अब डर का वक्त खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ झंडाद अपने कमरे में बैठा है। इसके सामने पुरानी फाइलें और कुछ दस्तावेजात पड़ी हैं। वो खुद से बड़बड़ाता है, अगर ये राज पूरी तरह खुल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कौन सा राज? क्या आशिक अली की मौत वाकई एक हादसा थी, या इसके पीछे भी कोई साजिश छपी है? कहानी अब सिर्फ जुदाई की नहीं रही, अब असल राजों का पर्दा उठने वाला है, और आने वाली सुबह इस हवेली की तकदीर बदल सकती है।